हरे कृष्णा। मैं हूँ नवीन चंद्रा। मुझे ऐसी प्रेरणा हुई कि जब भी मैं गीता का पाठ करता था तो इसके जो महात्मा और इसके जो गूढ़ तत्व हैं उन सबको मैं सरल ढंग से आपके सामने मैं बताऊं, जिससे ये जीवन में हम लोगों को बहुत सारी परेशानियां आने के पहले ही बचा लेती है। साथ में हमें जीवन के प्रति एक उत्साह और एक मार्गदर्शन भी देती है। वैसे तो ये कथा कही गई थी और ये श्री कृष्ण ने लगभग 5000 साल पहले कही थी, जब युद्ध भूमि में अर्जुन एकदम विषाद में चले गए थे। उन्हें लग रहा था कि मैं कैसे अपने प्रियजनों से लड़ूं और कैसे मैं अपने युद्ध को कंप्लीट करूं, क्या धर्म होता है, क्या धर्म नहीं होता है। तो इन सब के बीच में बहुत सारे विचार थे और उन सब विचारों का कृष्ण ने एक एक करके हर एक अध्याय, जो टोटल 18 अध्याय हैं, तो उसमें बहुत सरल तरीके से उनको बताया। लेकिन इस अद्भुत ज्ञान को समझने के लिए भी हम लोग सभी को एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे जाना पड़ता है जहाँ कि हम लोग समझ पाएँ। ये उसी तरह का है कि अगर कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अगर कुछ बात बताई जाए तो वो तुरंत समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर किसी और को बताया जाए जिसने उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है तो उसे बहुत ही कठिनाइयाँ या उसे समझ में नहीं आएगा। तो इसी तरह से ये गूढ़ ज्ञान है और मेरा तो ऐसा विश्वास है ये परम ज्ञान है। अगर इसको हम लोग एक बार समझ जाते हैं तो जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि पाया नहीं जा सकता है। जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं और जितने भी डेविएशंस हैं, उन सब से बचाया जा सकता है अपने आप को, अगर हम इसके अर्थ को समझें। तो ये एक लंबा थोड़ा कठिन प्रयास है, लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा जितना भी मुझे समझ में आता है उसके अनुसार से कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोग खुद भी अध्ययन करें और इसे समझने में आप लोगों को आसानी होगी। तो इसमें कहा जाता है कि जब भी हम कुछ अचीव करना चाहते हैं और हमारे भारतीय, तो हमें सबसे पहले अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। हमें एक गुरु के रूप में स्वीकार करना पड़ता है कि ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, मैं आपकी शरण में हूँ और मैं समझना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। तो इस तरह की प्रार्थना करनी पड़ती है। तो इस तरीके से हम लोग भी प्रार्थना करेंगे और इसमें प्रभु से आशीर्वाद लेंगे कि ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा महाददाति स्वपदान्तिकम्। तो इसका अर्थ है कि मैं घोर अंधकार, अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। मुझे आप अपने चरण कमलों में स्थान दें और मैं अपने कार्य में पूरी तरह से आपके कृपा से आगे बढ़ सकता हूँ। और इसमें श्री कृष्ण की स्तुति की गई है और श्री कृष्ण से कहा गया है, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि में के उद्यम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। उसके बाद कहा गया, तप्त कांचा गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तो मैं उस आराधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के
सहृदय, जो वृंदावन की महारानी हैं, आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। और फिर मैं इस मंत्र से अपने आप को श्री कृष्ण को फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हे प्रभु, मेरे दिमाग को उन्नत बनाइए, मुझे इस काबिल बनाइए कि मैं आपके कहे बातों को समझ सकूं और उन समझने के बाद मैं अपने कर्मों में उसको स्थापित कर सकूं और हमारे साथ और हमारे जो लोग जुड़े उन्हें भी मैं इस जो ज्ञान है उसको अर्जित करने में पूरी तरह से सफल हूँ और मैं अज्ञान से मीन्स अंधकार से प्रकाश की ओर जाऊँ। तो इस तरह की भावना के साथ हम लोगों को जब कोशिश करेंगे तो इस तरह की हम लोग इस पे सफल हो पाएंगे। तो ऐसा कहा गया है कि ये जो ज्ञान है वो ज्ञान सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया था और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया और नारद जी ने व्यास जी को दिया। तो इस तरीके से एक परंपरा है, गुरु परंपरा, जिसमें कि एक के बाद एक ये ज्ञान स्थानांतरित होता रहता है, एक ज्ञान एक दूसरे को दिया जाता है। तो इसी तरह से गीता में ये ज्ञान हमारे पास उपलब्ध है। अगर हम इस ज्ञान को सही तरीके से समझ लें तो जीवन की बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला अध्याय में हम लोग जाते हैं और पहला अध्याय में धृतराष्ट्र जो हैं संजय से बोल रहे हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवा चैव किम कुर्वता संजय। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि हमें हर शब्द, हर वर्ड को समझना पड़ेगा और उनके डीपर मीनिंग को समझना पड़ेगा। तो ये सभी एक तरह से पासवर्ड प्रोटेक्टेड है कि एक बार पढ़ने से हमें एक तरह का मीनिंग समझ में आता है, दूसरी बार पढ़ेंगे, तीसरी बार पढ़ेंगे, और जब हम अपने डीप मेडिटेटिव मोड में पढ़ते हैं तो उसका एक अलग ही अर्थ नज़र आता है। तो धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, तो धर्म भूमि जहाँ सभी काम सही तरीके से होता है, कानून व्यवस्था के अनुरूप होता है, तो वहाँ पे मेरे पुत्र जो कौरव हैं और जो पांडु पुत्र हैं, उन दोनों जो युद्ध करने के लिए एकत्र हुए हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं। तो संजय इस चीज़ को बताने के लिए हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि धृतराष्ट्र के अंदर में उत्सुकता है कि वो जानना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग सभी के मन में एक उत्सुकता रहती है कि अभी क्या होगा, आगे क्या होगा, मुझे क्या करना चाहिए, ये करना सही है या नहीं सही है, कोई मुझे बता दे कि ये कैसे करें। तो इसी के इर्द गिर्द सब कुछ पूरा दुनिया और हम लोग और हमारी मान। तो सेम चीज़ यहाँ पे समझने की है कि धृतराष्ट्र भी एक प्रॉब्लमेटिक स्थिति में है, जिसमें उन्हें चिंता है अपने पुत्र की कि वो लोग युद्ध भूमि में गए हैं और वो उनसे पूछ रहे हैं संजय से कि तुम ये बताओ, ऐसा भान होता है कि वो इस बात के लिए आश्वस्त हैं कि वो ही युद्ध जीतेंगे क्योंकि उनकी संख्या अधिक है, उनके पास ज़्यादा पावर है, तो इस तरह की आशंका है। लेकिन उन्हें थोड़ा इस बात का भी थोड़ा डर है कि मेरे साथ तो कृष्ण नहीं है। तो ये एक स्थिति है जिसमें कि वो कोशिश कर रहे हैं उनसे समझने का कि कृष्ण तो हैं उनके पास, और इस तरह की इतनी विकट स्थिति है जिसमें कि पूरे
बड़ा युद्ध होने वाला है, बड़ा नरसंहार होने वाला है, तो उसमें क्या होगा। तो यही चीज़ हमारे अंदर में भी है। और जब हम आगे और श्लोकों में जाएंगे तो कृष्ण जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बारे में वो नहीं बताते हैं। ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जो इसमें उपलब्ध नहीं है। और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमें दुनिया के सभी कुछ के बारे में, जीव जंतु, जो दिखता है, जो नहीं दिखता है, जो हमारे मन में चलता है, जो हमारे इर्द गिर्द है, जो हमारे इर्द गिर्द नहीं है, ये कृष्ण कौन है, वो कितने विशाल हैं, उनकी क्या सीमा है, क्या कितनी सीमा रहित है, सब कुछ इसके बारे में बताया जा सकता है, बताया गया है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि एक असीमित को हम लोग एक सीमित माइंड, हमारी जो बुद्धि है वो सीमित है, और जो कृष्ण है जो असीमित है, तो धीरे धीरे हमें ये ज्ञान होगा कि असीमित कैसे होता है, असीमित क्या होता है, इनफाइनाइट किसे कहते हैं। तो इनफाइनाइट को हम लोग अपने फाइनाइट ब्रेन से समझने की कोशिश करेंगे, वो भी श्री कृष्ण का ही दिया हुआ है। तो बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और विथ द प्रेयर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रभु, हम सभी को का ध्यान दें, हम सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहें। धन्यवाद।